हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल से संबंध दोस्तों जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। तो ये दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। तो दोस्तों आपको पता होगा, क्योंकि दोस्तों जो रेलवे रिक्वायरमेंट है उसने अपना जो एग्जाम डेट है वो घोषित कर दिया है। तो दोस्तों आपकी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की परीक्षाएं वो 2 दिसंबर से शुरू होने को जा रही हैं। तो दोस्तों आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन या प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दें। तो दोस्तों उसी के लिए मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किया है जीके जीएस का। तो आपको दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा निर्मित है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय लघु उद्योग विकास द्वारा विनियमित कौन सा जो बैंक। तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, भारतीय रिजर्व बैंक। आपका दूसरा प्रश्न है, पूर्व प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में से एक है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि पूर्व प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक क्या होना चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए विनियामक की भांति कार्य करती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो आपने दोस्तों ऐड देखा होगा म्यूचुअल फंड का, उसके लिए एक विनियामक भांति कार्य कौन सी बैंक या संस्था करती है। तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सेबी। दोस्तों जो आपकी सेबी बैंक है वो म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी को दोस्तों आपके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापक का कार्य नहीं है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा जो कार्य है वो व्यवस्थापक का नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बजट बनाना। जो दोस्तों बजट बनाना है आपको पता है वो एक सांसद या संसद का कोई दोस्तों स्पीकर होता है, उसका कार्य होता है, ना कि व्यवस्थापक का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है। यानी दोस्तों जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके प्रणेता कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। यानी दोस्तों जो ऑप्शन है वो भी है लॉक और रूसो, ये दोस्तों तीनों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रणेता कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन, जो दोस्तों आपका 1991 में हुआ था। तो आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 वर्णित है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि 368 अनुच्छेद है वो क्या वर्णित है, क्या बताता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन की संसद शक्ति। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। यानी आपको बताना है कि जो तो हड़प्पा स्थल का जो शहर है वो
कौन सा हरियाणा में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राखी गढ़ी। जो आपका राखी गढ़ी है वो दोस्तों हरियाणा में स्थित है। जो आपका दोस्तों धोलावीरा है वो आपको पता होगा गुजरात में स्थित है। और जो आपका दोस्तों कालीबंगा वो राजस्थान में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? यानी दोस्तों जो दिल्ली की चार मीनार है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। जो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था उसने दिल्ली के हौज क्षेत्र में चार मीनार का निर्माण करवाया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? यानी दोस्तों जो वंदे मातरम गीत है वो किस राष्ट्रीय आंदोलन के तहत लोगों का लोकप्रिय गीत बना था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। जो दोस्तों आपका स्वदेशी आंदोलन था वो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक स्थान दिल्ली सल्तनत की कालीन राजधानी थी? यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसकी काल्पनिक राजधानी कौन रह चुकी थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देवगिरी। जो दोस्तों आपकी देवगिरी है वो दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? यानी दोस्तों अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान में। जो दोस्तों आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो राजस्थान में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है बौसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यानी दोस्तों जो बौसंग त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मणिपुर। जो दोस्तों आपका बौसंग त्योहार है वो मणिपुर में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जलपाईगुड़ी पर स्थित है। यानी दोस्तों जो जलपाईगुड़ी है वो किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तीस्ता नदी। जो दोस्तों आपकी तीस्ता नदी है उस पर जलपाईगुड़ी स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? यानी दोस्तों जो सिंधु और गंगा नदी है उसकी घाटियों के बीच यानी उन दोनों का पानी को विभाजित या अलग करने का कार्य करता है। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरावली रेंज। दोस्तों अरावली रेंज है वो सिंधु और गंगा नदी के पानी को अलग करती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? यानी दोस्तों जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसे दोस्तों बैरन ज्वालामुखी भी बोलते हैं वो आपका किस द्वीप में या स्थित है ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह में दोस्तों जो आपका बैरन आइलैंड है वो स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यानी दोस्तों जो गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त उसने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल और रायसीमा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? यानी दोस्तों जब किसी गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चौगुनी, या दोस्तों 4 गुनी हो जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है? यानी दोस्तों जो तापमान होता है उसको किसी डिग्री में आप परिवर्तन करोगे तो दोस्तों कौन सा उपकरण द्वारा करोगे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थर्मोस्टेट। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के नाखून बने होते हैं, यानी दोस्तों जो मनुष्य के नाखून होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरेटिन। जो दोस्तों आपके नाखून होते हैं या मनुष्य के, उसके केरेटिन के बने होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पल्मोनरी आर्टरी। जो दोस्तों वो पल्मोनरी आर्टरी है वो आपकी ऑक्सीजन युक्त परिवहन करती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है, यानी दोस्तों जो हरा पालक होता है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन पाए जाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। यानी दोस्तों इसमें विटामिन ए और बी और सी आपके ये तीनों विटामिन पाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन से हाइड्रोकार्बनिक एलपीजी के मुख्य घटक हैं? यहाँ दोस्तों आपको बताना है कि हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रोपेन और ब्यूटेन है दोस्तों एलपीजी के मुख्य घटक हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि गैलेना के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लेड सल्फाइड है वो दोस्तों आपका गैलेना के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।